एक बार बोल तो दिया करो। राम राम। रुक रुक। पहले आप बाहर की इंडस्ट्री से कोई एक्ट्रेस लेके आओ, फिर उसी एक्ट्रेस के साथ अभद्र हरकतें करो, स्टेज पे उसे अनकंफर्टेबल महसूस कराओ और उसके साथ नीचता पे उतर आओ, जो कि इनका बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल वाला काम है। हाय एवरीवन, तो आज दर्शन हुआ खेसारी लाल के न्यू गाने से मरद अभी बच्चा बा पार्ट 2 से, पर पूरे के पूरे गाने में खाली उठ ललिए चटाके सयान करी ले। रियलिटी बताऊं तो इस गाने का पार्ट 1 से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। बस गाने की हाइप क्रिएट करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए इस गाने को पार्ट 2 का नाम दे दिया गया है। आपको नहीं लगता? तो पार्ट 1 की ये लाइन सुन लो। अब इस गाने की जबरदस्ती जो पार्ट 2 बना है, अब उसकी लाइन सुन लो। बहुत टाइम से इस गाने का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि अब आएगा मरद अभी बच्चा बा का पार्ट 2, और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे कि गाना आते ही भैया आग लगा देना, एकदम मजा ही आ जाएगा। पर क्या होता है, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इस गाने से 1000% बेटर हैंडसम हीरो या फिर हाल ही में आई कमरिया की पीर नीलम गिरी और खेसारी लाल का जो गाना था, वो वाकई में बहुत ही ज्यादा कमाल था और सुनते ही मजा आ रहा था। और अभी भी वो गाना बहुत ही ज्यादा बवाल मचा रहा है, धमाल मचा रहा है। पर जिस गाने के लिए आप लोग इतने टाइम से हाइप क्रिएट कर रहे थे और लग रहा था भैया आएगा तो भैया कुछ बवाल ही होने वाला है, पर होता क्या है, जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। तो रहने दो फिर। जहां तक हम इस गाने की पार्ट 1 की बात करें तो मिलियन में क्या बिलियंस में व्यूज गया, और जहां तक हम इस गाने की पार्ट 2 की बात करें तो 100 मिलियन भी कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात होगी। मतलब जहां तक हम इस गाने की पार्ट 1 की बात करें तो आज भी ये गाना बहुत ही ज्यादा सुना जाता है, और डीजे पार्टी फंक्शन और ऑर्केस्ट्रा में बहुत ही ज्यादा ये गाना बजाया जाता है और लोग इंजॉय करते हैं, रील्स बनाते हैं, पार्टीज में ये गाना लगातार बजता है। और आज भी ये गाना बहुत ही ज्यादा धूम मचा रहा है, आग लगा रहा है। पर वहीं हम इस गाने की पार्ट 2 की बात करें तो सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जहां तक इस गाने की हम व्यूज की बात करें तो पिछले 6 घंटे में इस गाने पे 2,64,576 है। और जहां तक लाइक्स की बात करें तो 48,000 लाइक्स है, और जहां तक कमेंट की बात करें तो 8,000 कमेंट है। जबकि इस गाने का एक्चुअल में टाइटल उठ ललिए चटा के रहता तो जो किस पे सूट भी करता और लोग इतना ज्यादा नाराज भी नहीं होते। बात तो सही है। और दूसरा, इस गाने की कुछ लाइन ऐसी है कि दो अर्थिया सोचने पे मजबूर कर दे रहा है, और बस यही कह रहा है, कब सुधरोगे खेसारी भैया। मतलब अब ऐसा 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 गाना लाने के बाद फिर दोबारा आप ऐसा लाओगे तो कैसे चलेगा भाई। इट्स हर चॉइस। और जहाँ तक इस गाने के आप लिरिक्स पे ध्यान देंगे तो माथा पकड़ के बैठ जाएंगे कि भोजपुरी वाले दो अर्थी गाने से भोजपुरी की कहीं अर्थ ही ना चढ़ा दे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और कोई बाहर का बंदा ये कह देगा कि भोजपुरी वाले अश्लीलता और फुहरता फैलाते हैं, फिर आप लोग ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है तो ऐसा है कहने के लिए मीडिया में सामने आ जाएंगे, जबकि एक्चुअल में आपको भी पता है कि आप किस लेवल का गाना ला रहे हैं और उसके बोल क्या हैं। और जहां तक बात रही कि गाना थोड़ा वल्गर होगा तभी ना चलेगा, तो मैं आपको बताती हूँ खेसारी लाल जो है वो एक ब्रांड है, और ब्रांड को इतना ज्यादा गिरने की जरूरत नहीं है, अश्लीलता और फुहरता पे गिरने की जरूरत नहीं है, उनका बस नाम ही काफी है। जलवा है हमारा। तो बस मैं इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस तरह का अभद्र और दो अर्थीय गाना ना ही गाएं तो ज्यादा बेटर है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। क्योंकि आपका जो जोनर है वो है कॉमेडी वाला, डांसिंग वाला, रोमांस वाला, ना कि इस तरह के गाने। बाकी इस गाने को आप गाने की तरह सुनेंगे तो गाना अच्छा है और बहुत लोगों को पसंद भी आ रहा है, पर जिस तरह का हम गाने की उम्मीद किए थे कि मरद अभी बच्चा बा का पार्ट 2 आना चाहिए, वैसा ये गाना बिल्कुल भी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? हमको नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। और जहां तक इस गाने में डांस की बात करें, एक्सप्रेशंस की बात करें तो दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और जहां तक इन दोनों का बॉन्ड वो भी सही लग रहा है, दोनों की जोड़ी भी परफेक्ट है। और खेसारी लाल के गाने में खेसारी लाल का डांस नहीं होता तो बहुत ही ज्यादा मैसी साउंड होता है।
अरे हाँ भाई हाँ। और जहां तक हम पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह का 99% गाना ऐसा होता है कि सेम रिदम सेम टोन पे सारे के सारे गाने होते हैं। और जहां तक हम खेसारी लाल की बात करें तो खेसारी लाल का एक अलग ही जॉनर है, जहाँ पे कॉमेडी भी आता है, डांसिंग भी आता है, रोमांस भी आता है और इमोशन भी आता है। पर अभी जो आपने किया है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं किया है, क्योंकि आपसे हमें ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। देखो भाई, हम जहां तक बात करें खेसारी लाल के बारे में तो वो गाना ही गा सकते हैं, वो नाच सकते हैं, वो एक्सप्रेशन दे सकते हैं। और जहां तक हम डांस की बात करें तो एक नंबर डांस की है, एक्सप्रेशन की बात करें तो एक नंबर एक्सप्रेशन भी है, और एक्ट्रेस की बात करें तो एक्ट्रेस भी बहुत ही ज्यादा कमाल की चुन के लाए हैं। जहां तक बात करें हम खेसारी लाल के बारे में तो ये लोग टेक्निकल लोग हैं, ये लोग मेहनत करते हैं, अपना एफर्ट डालते हैं, रात दिन एक करते हैं, फिर गाना लाते हैं। वही हम पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह की टीम क्या करती है, 4-5 गाना उठाती है, उन सबका थोड़ा थोड़ा कॉपी करके और एक गाना फेंक देते हैं। जैसा कि हाल ही में इनका एक गाना आया था जो कि 4-5 गानों को उठा के एक गाना बना दिया गया, और अभी हाल ही में इस गाने पे बहुत ही ज्यादा बवाल काटा जा रहा है। और वो क्यों? क्योंकि पवन सिंह की हरकतें ही ऐसी है, छिन रही वाली। अरे हाथ हटाओ, अरे यार हाथ हटाओ ना भैया। पहले आप बाहर की इंडस्ट्री से कोई एक्ट्रेस लेके आओ, फिर उसी एक्ट्रेस के साथ अभद्र हरकतें करो, स्टेज पे उसे अनकंफर्टेबल महसूस कराओ और उसके साथ नीचता पे उतर आओ, जो कि इनका बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल वाला काम है। बड़ा हरामी हो बेटा। मतलब कोई बाहर की इंडस्ट्री से कोई लड़की लाते हो आप अपने इंडस्ट्री में काम कराने के लिए, और फिर उसी लड़की के साथ आप ऐसा बिहेव करते हो कि उस लड़की को ये कहना पड़ता है। किसी भी लड़की को उसके बिना परमिशन के टच करना ही पहली बात बहुत गलत है, और फिर इस तरीके से टच करना तो हद से ज्यादा गलत है। इससे मुझे ये लेसन मिला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूंगी। क्यों? तो क्या हुई? मतलब इन जैसे अगर जो भोजपुरी के स्तंभ है, पावर स्टार है, तो फिर हो गया भोजपुरी का बेड़ा पार। मतलब बाहर के इंडस्ट्री से, हरियाणा इंडस्ट्री से आई हुई एक एक्ट्रेस आपके गाने में काम करती है, बतौर आपके बुलाने पे वो आती है, और आपका बिहेवियर उसके प्रति छिन रही और जाने क्या ही बोलूं। तो रहने दो फिर। मतलब हरियाणा इंडस्ट्री की कोई एक्ट्रेस भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करती है क्योंकि वो उसका प्रोफेशन है, वो चाहती है अदर इंडस्ट्री में काम करना, एक्सपीरियंस लेना। पर पवन सिंह जैसे कुछ भेड़िए घात लगा के बैठे रहते हैं कि कब किसी लड़की को नोच खा जाए। क्या बोला तूने? चाहे वो भरी सभा हो, चाहे वो स्टेज शो हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो कहते नहीं है नाम बड़े दर्शन छोटे, वही हाल है इनका। मतलब पावर स्टार पवन सिंह इलेक्शन में लड़ने वाले हैं और उनसे महिलाएं ही सेफ नहीं हैं। अरे नहीं भाई। इलेक्शन लड़ेंगे, नेता बनेंगे, आम पब्लिक के लिए सेवा करेंगे, पर कैसे? ऐसे। बाकी इस टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं। इस टॉपिक के ऊपर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, इस गाने को खूब सारा प्यार दो, दुलार दो, खूब सारा सपोर्ट करो, और बाकी मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना और वीडियो को लाइक करो। और ये रही इंस्टाग्राम के, यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।